तो दोस्तों हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे एक बात तो एकदम साफ हो चुकी है कि अब अमेरिका और यूरोप के संबंध ऐसे नहीं रहे हैं जैसे वो थे। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका और यूरोप के बीच में एक बड़ी दरार आ चुकी है और उसका सबूत आज हमें साफ साफ देखने को मिल गया है। दरअसल इस बार हुआ कुछ ऐसा है कि जो अमेरिका कभी भी रूस के साथ नहीं खड़ा हो सकता था, अब वो कहीं ना कहीं रूस के साथ खुलकर सामने आने लगा है धीरे धीरे करके। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के अंदर कुछ प्रस्ताव लाए गए और इन प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव लाया था यूक्रेन, और यूक्रेन के इस प्रस्ताव में रूस को क्रिटिसाइज किया और बताया कि यूक्रेन और रूस के पूरे हमले की जिम्मेदारी रूस की है और अब रूस का बहुत हो गया, रूस को अपनी सेना वापस ले लेनी चाहिए और इस युद्ध को रोक देना चाहिए। और इसी पर जो अमेरिका का रुख देखने को मिला है उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया और पूरी जियोपॉलिटिक्स हिल गई है, क्योंकि अभी तक अमेरिका और रूस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक अलग ही केमिस्ट्री चल रही है और इसका सबूत आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन के अंदर यूक्रेन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया है जिसमें रूस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया है कि रूस को अपनी सेना वापस ले लेनी चाहिए, और इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 यानी कि 93 वोट पड़े और वहीं इसके विरोध में 18 वोट पड़े, और वहीं भारत समेत 65 ऐसे देश थे जिन्होंने इसमें भाग लेने से परहेज किया और एक अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा। अब मैं यहाँ पर अमेरिका की बात क्यों कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि इन 65 देशों के अंदर ही अमेरिका शामिल है। अमेरिका ने भी इस पूरे प्रस्ताव पर किसी भी इंडिविजुअल देश का सपोर्ट नहीं किया, उसने भी अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसके अलावा आज की ये घटना आप सभी को और हम सभी को एक बात साफ साफ बता देती है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी देश किसी भी देश का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि रूस और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो ना जाने कब से लड़ते आए हैं, एक दूसरे को कभी फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन इसके बावजूद आज कहीं ना कहीं हमें अमेरिका पूरे यूरोप से अलग थलग और रूस के तरफ दिखाई दिया। अब यूक्रेन ने जब ये पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया और सारे वोट हो गए तो इसके बाद अमेरिका ने भी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बताया कि अब यूक्रेन को रूस के साथ समझौता कर लेना चाहिए और उसके लिए यूक्रेन को पहल करनी चाहिए। और इसको लेकर जब अमेरिका ये पूरा प्रस्ताव पेश कर रहा था तो इस पूरे प्रस्ताव में कहीं भी रूस को आक्रांता नहीं बोला गया, तो कुछ यूक्रेन के समर्थक यूरोपियन कंट्रीज ने इस पूरे प्रस्ताव को संशोधित करने की बात कही और संशोधित करवाया। और अमेरिका ने यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा था उसमें जब फ्रांस और यूरोप के देश संशोधन करवाकर रूस को एक आक्रांता देश कह रहे थे तो अमेरिका ने यहाँ पर अपना वोट डालने से मना कर दिया और ये पूरी वोटिंग की गई थी 15 देशों के बीच में, जिनमें से करीबन 5 ऐसे यूरोप के देश थे जिन्होंने इसके अंदर भी वोट देने से मना कर दिया। इसके बाद जब यूनाइटेड नेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया था तो अमेरिका ने वही प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में रखवाया जो कि अमेरिका ने बोला था, जिसमें कि रूस को कहीं भी आक्रांता देश नहीं बताया गया था। अब इन सब चीजों को देखकर हमें साफ साफ एक बात पता लग रही है कि कैसे दिन ब दिन अमेरिका और नाटो के देशों में यानी कि यूरोप के देशों में लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अमेरिका और नाटो के ऐसे ही रवैये से एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जिससे इन दोनों देशों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा। और फिर देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका और यूरोप कैसे एक दूसरे को टेकल करते हैं। खैर आगे इस मामले पर जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है सबसे पहले मैं ही आपको दूंगा, इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।